श्री परमहंस देवाय नमः। मंगलवार का शुभ दिवस, भक्तानियों के दर्शन खुले हैं। अनूपानंद अपनी मां की गोद में बैठा दर्शन कर रहा है। ये लव स्टोरी कैसे शुरू हुई पंचम पाशाही भगवान जी के साथ, आज आपको वो सब लीलाएं, अपने भगवान जी की नर लीलाएं सुनाता हूं, यादों में खो जाता हूं। भगवान जी ने गेंद उठा के मारी अनूपानंद को, और अनूपानंद ने वापस उठा के जोर से भगवान जी के। बालक ने अपना काम कर दिया। अब क्या हुआ, जिस गली से निकले यही बच्चा है। भाई जी चिट्टा सूट पाती थी, किसी को पता नहीं था, विवाहितें पूछते ये कौन है बच्चा, ये मेरा भाई है, भाई जी कहती। अब एक बार तो वापस गेंद मार दी अनूपानंद ने। उस समय गुरुमुख नाम था। भगवान जी ने जन्म समय नाम फरमाया गुरुमुख। मामा जी ने रखा दीपक, नाना जी ने रखा आनंदपुरी बाबा, बाद में भगवान जी ने निर्भय अनूपानंद आजाद स्वामी बना दिया। अनूप मैंने निराला। तो भगवान जी ने उसका बहुत बदला लिया। पपीता, केले, बादाम, अखरोट, गरम गरम खीर, कस्टर्ड गरम। मंगलवार का दिवस मेरे लिए बहुत ही लक्की, भाग्यशाली। वैसे तो भगवान जी सबको मंगलवार ही कोई शुभ कार्य करने के लिए पूछता तो फरमाया करते थे। और फिर ताने भी बहुत मारे। ताने भगवान जी ने, उसकी कहानी क्या है कि छठी कक्षा में जब पढ़ता था गुरुमुख, जिद पकड़ ली कि मैंने तो अब नंदपुर रहना है, नंदपुर। उन्हीं शब्दों में नंदपुर कहता था मैं, आनंदपुर नहीं, नंदपुर रहना है। तो श्रीमान महात्मा विचार परमानंद जी समझाया। इंद्रजीत महात्मा जी होते थे, वो उन दिनों शिवपुरी पढ़ाई करते थे। कहने लगे अनंतपुर में तो व्यवस्था है नहीं पढ़ाई की, 8वीं तक विद्यालय है। उस समय पता नहीं 8वीं तक था कि नहीं। तो जैसे ये बाहर रह के पढ़ रहे हैं, वहां अपना आश्रम पे, कुटिया पे रह के पढ़ो। पर मैंने तो अपना हाथ पैर चलाने नहीं रोना शुरू कर दिया। सारा आनंदपुर सिर पे उठा लिया, तो गुरु माई के चरणों में ले गए। श्री गुरु महाराज जी फरमाया 10वीं तो पढ़ ले। जैसे तैसे आ गया, 10वीं पूरी हो गई। उसके बाद भी पढ़ाई शुरू रखी तो भगवान जी ने तो दे ताने पे दाने। बरिस्टर बनना है, मनिस्टर बनना है, कितना पढ़ेगा। इर्द गिर्द जो महात्मा जन, ये कोई 4 पढ़ा है, कोई 5 पढ़ा है, कितने, तू कितना पढ़ना है, 10वीं पढ़ ली है, तेनू 10वीं का क्या सी। भगवान जी ने इतना याद, वैसे तो वो भगवान है, लीला है। जब
मौन में गए भगवान जी। उससे कुछ दिन पहले की बात है। कार वाले महात्मा जी ने कहा, ये गुरमुख सानू दसदा पे असी इनू पाले है। गुरुमाई ने तो पूरा इतिहास सुना दिया। इंदा पिता प्रयागधाम सेवा करदा है, हुणे मां कोल सत्संगा ते चला गया, इसकी पोस्ट ऑफिस सेवा लाइए, इत्थे सेवा लाइए, मोतीबाग सेवा लाइए, सारी हिस्ट्री खोल दी। तो वो तो त्रिकालज्ञ हैं, पर बाल रूप में जब मेरे साथ लीलाएं, वो सादगी, वो दिन ही और थे। जब पहले पहले भगवान जी के निवास पे ऊपर कमरे में एक बार जाने का अवसर मिला तो भगवान जी शीशा देख रहे थे। तो मैं जैसे कमरे पे पहुंचा, मम्मी मम्मी कहता था, मम्मी भगवान जी भी शीशा देखते हैं। सारे हंस पड़े। मैंने कहा ये क्यों हंस रहे हैं? फिर तो एक बार भगवान जी तबला बजा रहे, गुरबाणी चल रही। मैं कहा भगवान जी भी तबला बजाते हैं। एक बार प्रेमी महात्मा जी से कोई पत्र लिखवा रहे, तो जो बात हो भगवान जी भी ऐसा करते हैं, भगवान जी भी वैसा करते हैं। तो मैं बता रहा था, भगवान जी ने कहा भाई 10वीं पढ़ ली, बहुत है। आखिरकार मेरी पढ़ाई जो है वो छुड़वा के रहे। 12वीं बीच में ही छुड़वा दी, हम अपनी पढ़ाई पढ़वाएंगे। मैं कहा ठीक है भगवान जी, अब प्यार किया है तो डरना क्या। तेरे संग प्यार में नहीं हो छड़ना, चाहे पै जाए सानू जग छड़ना। तेरे नाल प्यार में नहीं छड़ना। बड़ी रुकावटें लोगों ने डाली लव स्टोरी में, पर आपा भी पक्के ढीठ लगे रहे। एक बार वहां ऊपर सेवा कर रहे थे भगवान जी के कमरे के, तो बंदर आ गए। प्रेमी महात्मा जी उन दिनों भक्त वेश में लाल पट्टी का तौलिया डालते थे। तो वो एक बंदूक थी नकली कारतूस वाली उठा लाए। तो गुरुमुख ने कहा भैया ये तो हनुमान जी हैं और अपने सैनिकों को टाइट कर रहे हैं। तो मेरे को भी शौक चढ़ा। मैं कहा भगवान जी मेरे को भी तौलिया पहनना। पहले बाई जी अपना रुमाल बांध देती थी सिर पे, तो पहला तौलिया भगवान जी ने स्वयं अपने कर कमलों से, उसमें पट्टी तो नहीं, पट्टी की जगह ऑरेंज बिंदियां बनी हुई थी। मैं ये फोटो लगा रहा हूं वीडियो में। ये वो पहला तौलिया है जो भगवान जी ने स्वयं मेरे सिर पर बांधा था। डब वाली से सुनील के पिताजी डॉक्टर जी आया करते थे। तो मैं यही कि प्रेमी महात्मा जी हनुमान जी हैं, परम योगानंद महात्मा जी, लक्ष्मण जी हैं, ऐसे सारे चरित्र वो मेरे को तुलसीदास बुलाया करते थे। रोज उनका कई वर्षों तक ये हिसाब रहा। आरती के बाद बैठ जाएं और बड़ी लगन थी। तो मैं उनको एक दोहा सुनाता, तुलसी तुलसी क्या रटत है, तुलसी बन की घास, उसको क्यों नहीं रटत है जिसका तुलसीदास। पर उनको बड़ा आनंद था, बड़ा चाव था, बड़ी लगन थी। भगवान जी के वो वचन कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट, स्वीट स्वीट, पोलाइटली
कैसी कोमलता से जब बोलते थे फूल झरते थे। एक बार ऊपर खड़े थे, बहुत समय पहले की बात है, तो बाइयों की तरफ जो दीवार थी, श्री गुरुमाई घूम रहे थे, कहते ने सानू तक दिया ने ये दीवार ऊंची कर दो। वो दीवार ऊंची उठाई गई, स्वामी जी कहते थोड़ी और ऊंची चुक दो। तकते तो हम भी थे। एक खिड़की थी, बड़े बाई जी प्रेम सागरानंद बाई जी की सेवा में रहती थी कृष्णा बाई जी, वो हमारे स्वामी जी की संगत थी रिवाड़ी की। तो एक बार उनके कमरे में रुकने का अवसर मिला, मम्मी के साथ मैं उनके कमरे में रुका 8-10 दिन उस त्योहार पर, और कोई नहीं गया था, स्वामी जी भी नहीं गए थे गुड़गांवा से। तो वहां पे मोती बाग दिखता था, मोती बाग के पास में ही था उनका रूम। तो वहां खिड़की से गुरु महाराज जी के शाम को जैसे सैर करने आते तो दर्शन हो जाते, तो वहां घंटों बैठे रहते। और फिर अगले त्योहारों पे भी उनकी खिड़की में मैंने तो वहीं जाना है, बैठना है। सब माताओं ने बड़ा स्नेह दिया। छोटे थे बहन भाई, हम लड़ते जाते थे आरती तक। बहन जियों के कमरों में चले जाना, 2-2 दिन बहन जियां अपने पास रखती। सरोवर में स्नान करवा रहे हैं, हम बहन भाइयों को दोनों को अपना जामुन का बगीचा था, एक जामुन का बड़ा शौक था, खाने का कम इकट्ठा करने का ज्यादा। और बहन भाई लड़ते थे, मेरे 100 जामुन हो गए हैं, 200। वहां पे एक मोर होता था, तो मोर बिजली बोर्ड पे तीसरी पाशे सिंहासन पे वो बोर्ड पे हो जाता था। तो अर्चना कहती ये वही वाला मोर है, तो मैंने कहा इसको पकड़ना है। तो सारे हंसते, और गुरु महाराज जी की फिल्म चलती तीसरी पाशे जी की, वो गेंद फेंकते, तो वहां सारी बहनजियां कहती वो गई, मैं इधर भागता उधर भागता। तो ऐसी वो मीठी यादें, उस समय ना लोक की चिंता ना परलोक की चिंता, कि परलोक संवारना है या 84 लाख योनियों से बचना है, किताबी बातें नहीं। वो आनंद जो था, जैसे कृष्ण के पास जो सखियों ने आनंद लिया, आज भागवत हम पढ़ते रहे सब झूठी पतले हैं, पर जिसने खाया है वो आनंद, ये तो उसी को आनंद आ सकता है, बाकी तो सब किताबी बातें हैं। कई प्रेमी कहते हैं कि जो आप भगवान जी की लीलाएं सुनाते हो उसमें जो आनंद आता है, बाकी प्रवचनों में नहीं। प्रवचन तो एक बस प्रेरणा मिलनी है, अब उसके बारे में क्या कहा जाए, वो तो अब जीवन में शुरू हो गए हैं। असली जो चीज थी, असली चीज तो वो भगवान जी के साथ ही थी। कई लोगों को एक और जिज्ञासा होती है कि आप श्री गुरु महाराज जी के इतने नजदीक रहे, फिर ये कान्हा भैया आपके ऊपर कैसे निहाल हो गए, या आप कान्हा भैया के आशिक कैसे बन गए। तो उसकी बात भी मैं सबको स्पष्ट कर देता हूं, अपना परिचय दे देता हूं। नहीं छिपी कोई कथा, नहीं छिपी कोई कथा, खुली हुई किताब हूँ प्रेम से जो खुल सके
भक्ति का वो राज हूँ। पंचम पातशाही भगवान जी की छत्र छाया में पला बड़ा निर्भय अनूपानंद। स्वामी हर्षदानंद जी महाराज जी, जिन्होंने मेरी माँ को भी गोद में खिलाया, मेरी नानी जी के घर के पास रिवाड़ी का आश्रम, और स्वामी जी कहते थे तेरी माँ नू भी असी खिलाया, तेनू भी असी खिला रहे हैं। उनका लाडला बच्चू बच्चू बुलाते थे। और पिताजी अचल संतोषानंद जी और मां सद्धर्मानंद का आंखों का तारा, और कान्हा भैया का अनुज। कान्हा भैया के बारे में सबकी जिज्ञासा रहती है, कहते हैं आप इस्कॉन के लगते हैं, वृंदावन के लगते हैं। मैंने कहा भगवान जी भी कहते थे वृंदावन से आ गया पुजारी। जब किसी ने शिकायत करनी चाहिए कि ये तो कान्हा जी के पीछे, तो भगवान जी ने बांसुरी दी, भगवान कृष्ण की मूर्ति दी, क्योंकि वो स्वयं जब कान्हा है, जब स्वयं राम है, जब भेद ही नहीं है, तो जो उनको परब्रह्म मानते हैं उनके पास ऐसा कोई संशय नहीं है। पर ये एक तरह से ठीक भी है कि ये रास्ता सबके लिए नहीं है। सबके लिए तो वही 5 नियम, क्योंकि सबका धरातल अलग अलग है, सबके संस्कार परिस्थितियां अलग अलग हैं। जो अमेरिका में खड़ा है उसके लिए वहां के संविधान और वहां के कायदे कानून लागू होते हैं। जो भारत में है वो वहां, मेरा धरातल आपका धरातल पृथक पृथक है। सबके लिए तो जो वहां से आदेश हो रहा है वही है। तो मैं बताता हूं आपको कैसे मेरा झुकाव कान्हा भैया की तरफ हुआ। कुछ वर्ष पहले भगवान जी जब निज धाम पधारे, उससे कुछ समय पहले रात्रि स्वप्न में कान्हा भैया आए। नींद खुली, मैं कहा स्वप्न है, चलो दर्शन हो गए हैं, धन्य भाग। पर सारी रात ऐसा ही चलता रहा कि जैसे वो स्वप्न नहीं वास्तविकता थी। वैसे तो मैं ये कहता ही होता हूं कि जो भगवान जी का स्वप्न आता है, भले पंचम पातशाही भगवान जी का या तीसरी पातशाही भगवान जी का या परमहंस भगवान जी का या विष्णु भगवान राम कृष्ण, जिनका भी, ये स्वप्न नहीं, ये तो वास्तविकता है। स्वप्न तो ये है जो चारों तरफ हमें देख रहे हैं, जिसको हम वास्तविकता समझते हैं वो वास्तविकता नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वो स्वप्न तो भजन है, वही सत्य है। और जो जगत का सब व्यवहार है, जो हमें बहुत मूल्यवान लग रहा है, वास्तविक लग रहा है, वो स्वप्न है। तो मेरे मन में विचार जागा कि ये भगवान जी जिस रूप में, जिस आकृति में दर्शन दिए, ये मैं लेकर भगवान को विराजमान करूंगा। क्योंकि रात्रि को भी ऐसा ही लग रहा था मैं विराजमान कर रहा हूं। तो बाई जी को विनती की कि मैंने भगवान कृष्ण को विराजमान करना है। बाई जी ने कहा नहीं, आज्ञा नहीं है किसी भी आश्रम में, तो यह संभव नहीं है। मैं कहा ठीक है। उस समय मधु बहन जी जो कुटिया के पास, आजकल वो श्री प्रयागधाम है, धूप बत्ती बेचा करती थी यहां पर। तो वो भगवान जी का वही स्वरूप जैसा मैंने ध्यान में देखा वो लेकर आ गई। उस समय तो बाई जी को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि ये स्वयं भगवान जी स्वयं आए हैं। अब इसमें क्या भेद है? भगवान जी, पंचम पातशाही भगवान जी निज धाम जाने से पूर्व मुझे कोई अवलंबन देकर, जैसे प्रेम था या और कोई भी भेद हो, पर यह है सत्य कि इस तरह से मेरा भगवान जी से नाता जुड़ा। तो उस बालपन में तो
ये नहीं पता था कि भगवान जी शीशा देखते हैं, भगवान जी तबला बजाते हैं, भगवान जी प्रवचन भी करते हैं। तो अब जब प्रवचन उनके ग्रंथ में है तो वही 2 शब्द भगवान जी के श्रवण करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 14 मार्च सन 1974 तद अनुसार शुभ चैत्र संक्रांति सम्मत 2030 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया गया। आपने श्री वचन फरमाए कि गुरुमुखो, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। वे उनके हित व सुख के लिए हर संभव साधन जुटाते हैं, परंतु उनका हित प्यार व साधन केवल शारीरिक सुखों तक ही होते हैं। वे उनके शरीर के सुख आराम के साधन जुटा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी समझ नहीं है। संत महापुरुष ही जीव के सच्चे माता पिता व परम हितैषी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा का सच्चा आनंद एवं मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए भक्ति का साधन जुटा देते हैं, जिनको अपनाकर जीव जन्म मरण के चक्र से छूटकर अपने परम पिता परमात्मा से जा मिले और सच्चा सुख तथा शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। ये वचन श्री संत नगर के श्री मंदिर जी के मुहूर्त के समय भगवान जी ने फरमाया कि इस हेतु ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का निर्माण किया गया है। सत्पुरुषों ने इसलिए ही इसको रचा है कि यहाँ से सभी प्रेमी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सकें। श्री परमहंस शरणं गच्छामि।